सोनी टीवी के पॉपुलर शो सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में जैसा कि हम जानते हैं कि आयुष्मान के पास देव आता है और फिर कुर्ते के बटन सही करता है और बोलता है कि बेटा आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। और फिर आयुष्मान बोलता है कि मैं इस ड्रेस में बिल्कुल अपने पापा की तरह ही लगता हूँ। और फिर देव भी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है। और फिर इतने में ही सोनाक्षी भी आ जाती है। फिर सोनाक्षी बोलती है कि देव बेटा आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। और फिर सोनाक्षी बोलती है कि देव बेटा आपके दादी दादाजी से मिलने चल रहे हैं। और फिर ये सुनकर आयुष्मान की तो खुशी के कुछ ठिकाने ही नहीं होते। और फिर वो तीनों लोग नीचे आ जाते हैं और इतने में ही दादी आती है। और फिर दादी बोलती है कि तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो। फिर देव बोलता है कि माँ आयुष्मान के दादाजी से मिलने जा रहे हैं। तो फिर दादी बोलती हैं कि देव तूने मुझे बताया क्यों नहीं, आज नहीं जा सकते तुम लोग, सॉरी। और मैंने तो आज आयुष्मान के नाम की घर में पूजा रखी है। और फिर देव बोलता है कि माँ हमने उनको बोल दिया है। और फिर आयुष्मान बोलता है कि प्लीज जाने दीजिए ना आंटी, मेरा बहुत मन कर रहा है अपने दादी बाबा से मिलने का, और प्लीज प्लीज प्लीज। फिर वो बोलती हैं बेटा आई एम सो सॉरी, आज आप नहीं जा सकते, फिर और किसी दिन चले जाना और ये ही घर आपका है। और फिर आयुष्मान मान जाता है। और फिर देव आयुष्मान से बोलता है कि बेटा आप परेशान मत हो, अभी मैं आपकी दादी दादाजी से वीडियो कॉल पे बात करा देता हूँ। और फिर देव और आयुष्मान रूम में जाते हैं। फिर देव आयुष्मान के दादाजी को वीडियो कॉल करता है और फिर देव आयुष्मान की बात कराता है। और फिर उसके दादी दादाजी अपने बेटे आयुष्मान को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि बेटे तुझे वहाँ अच्छा लग रहा है ना, तेरा मन लग रहा है ना। तो फिर आयुष्मान बोलता है हाँ दादी मुझे यहाँ पे ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आ रही है और मैं तो आज आने ही वाला था, लेकिन एक यहाँ पे आंटी हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्होंने नहीं आने दिया। फिर आयुष्मान के दादाजी बोलते हैं कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो बहुत अच्छी हैं और आपका घर अब वही है, सबसे पहले पूजा जरूरी है। और फिर देव भी बात करता है आयुष्मान के दादी दादाजी से। फिर आयुष्मान के दादाजी बोलते हैं कि बेटा बाय, आप पूजा कर लीजिए, फिर किसी दिन बात करते हैं। और उधर इतने में ही पंडित जी आ जाते हैं। तो फिर दादी बोलती हैं कि देव और सोनाक्षी पूजा के लिए आ जाओ, पंडित जी आ गए हैं। और फिर सोहा और सोनाक्षी आते हैं। और फिर दादी मनी मन सोचती हैं कि मेरा आयुष्मान और देव क्यों नहीं आए। और फिर देव भी आ जाता है। फिर देव की मामी जी बोलती हैं कि जीजी देखना हमारा देव कितना प्यारा लग रहा है। फिर देव की माँ बोलती है हाँ मेरा देव है ही इतना सुंदर, और फिर अब मैं भगवान जी का बहुत थैंक यू करती हूँ, मुझे मेरा दूसरा देव भी मिल गया है। और फिर सब लोग पूजा के लिए बैठ जाते हैं, पर आयुष्मान नहीं आता है। और फिर दादी आयुष्मान को आवाज देती है, फिर आयुष्मान भी आ जाता है और फिर पूजा स्टार्ट हो जाती है। फिर सोहा बोलती है कि दादी ये पूजा किसके लिए है। और फिर दादी बोलती है कि बेटा ये पूजा आयुष्मान के लिए है, क्योंकि जैसे आपके लिए पूजा कराई थी वैसे ही अब आयुष्मान के लिए पूजा हो रही है। और फिर सोहा का तो मुंह फूल जाता है ये सुनकर, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि उसका घर और उसके मम्मी पापा शेयर हो किसी के साथ। पंडित जी बोलते हैं कि किसके लिए पूजा हो रही है, तो दादी बोलती है आयुष्मान के लिए। और फिर पंडित जी बोलते हैं कि बच्चे के माता पिता का नाम बताइए। तो फिर दादी बोलती हैं कि पिता का नाम देवव्रत और माता का नाम सोनाक्षी व्रत। फिर सोहा बोलती है कि दादी आपने मेरे मम्मा पापा का नाम क्यों लिया। फिर दादी बोलती है कि बेटा इसके मम्मा पापा नहीं है और हम ही इसकी पूजा करा रहे हैं, तो फिर हमने तुम्हारे मम्मी पापा का नाम ले दिया है। और फिर ये सुनकर सोहा को बहुत बुरा लगता है और फिर सोहा वहां से गुस्से से चली जाती है। और इधर पूजा हो रही होती है। तो सोनाक्षी अपनी माँ से बोलती है माँ आपने ऐसा क्यों कहा। तो फिर दादी बोलती है कि वो समझ जाएगी, समझदार है, और तुम इतना ज्यादा रिएक्ट मत करो। और फिर पूजा स्टार्ट हो जाती है। इतने में ही ग्लास गिरने की बहुत तेज से आवाज आती है। तो सोनाक्षी उठ के भाग के चली जाती है और फिर बोलती है कि बेटा आप मेरे पास मत आना, सारे में कंच फैला हुआ है, आपको लग जाएगा। और फिर सोहा बोलती है कि मम्मा मुझे तुम्हारे पास आना है। फिर सोहा वहां का कंच साफ करती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, नीचे सब कुछ रखा था ना। और फिर सोहा बोलती है कि मम्मा मैं यहाँ जूस लेने आई थी और मुझे भूख लग रही है और मैं नीचे सब कुछ आयुष्मान का है उसमें से मैं कुछ भी नहीं खा सकती, वो सब कुछ उसकी पूजा का है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर सोनाक्षी अपनी बच्ची सोहा को हक करती है और उधर पूजा हो रही होती है। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि बच्चे की माता को बुलाओ। और फिर देव बोलता है आप बताइए पंडित जी क्या करना है, और पूजा मैं ही कर देता हूँ। और फिर पूजा पूरे ही विधि विधान से संपन्न होती है। और फिर देव पंडित जी को दीक्षा देने के लिए रूम में पैसे लेने के लिए जाता है और पीछे पीछे दादी भी जाती है। फिर दादी बोलती है कि देव बेटे अच्छे से पैसे दे देना, क्योंकि पंडित जी ने अच्छे से पूजा की है। तो फिर देव बोलता है माँ कितने, और फिर दादी बोलती है कि बेटा 5,000 दे देना। और फिर
देव पैसे लेकर आ रहा होता है तो दादी बोलती है कि बेटे मुझे एक बात और बोलनी है तुमसे। फिर देव बोलता है माँ क्या? फिर दादी बोलती हैं कि बेटे आप सोनाक्षी को समझाओ, ये गलत है। पूजा में से उठ के चली गई, आयुष्मान भी उसका बेटा है, ये उसे अब एक्सेप्ट करना ही होगा। और फिर देव बोलता है कि माँ हाँ वो कोशिश कर रही है ना, सब कुछ टाइम से ही ठीक होगा। और फिर सोहा भी तो बच्ची है। इतना कह के वहां से देव चला जाता है। फिर सोनाक्षी और देव ऑफिस जा रहे होते हैं तो देव बोलता है सोनाक्षी से, सोनाक्षी तुम्हें आयुष्मान को टाइम देना चाहिए लगा। फिर सोनाक्षी बोलती है कि देव तुम कैसी बातें करते हो। फिर देव बोलता है कि सोनाक्षी तुम ऐसे रिएक्ट मत करो, और मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम आयुष्मान को एक्सेप्ट करो, और वो भी हमारा बच्चा है। और फिर तुम हमेशा ही सोहा के बारे में सोचती रहती हो और तुम उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। फिर सोनाक्षी बोलती है कि ओके अगर मैं टाइम नहीं देती तो फिर जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा ही ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ। और फिर सोनाक्षी अपने ऑफिस चली जाती है और देव अपने ऑफिस। जैसे ही सोनाक्षी ऑफिस जाती है तो वहां पर सोनाक्षी का फ्रेंड जतिन भी होता है, और फिर सोनाक्षी अपने फ्रेंड जतिन को सारी बात बताती है। और फिर जतिन बोलता है कि सोनाक्षी चाहे कुछ भी है, एक बात तो तुम्हें एक्सेप्ट करनी ही होगी कि आयुष्मान भी अब तुम्हारा बेटा है। तो सोनाक्षी बोलती है कि हाँ जतिन मैं कर तो रही हूँ कोशिश, और मैं ये एक्सेप्ट कर भी लूंगी, लेकिन अभी मुझसे नहीं हो रहा है इतनी जल्दी। मुझे सोहा का बहुत दर्द होता है और मुझे बहुत फील होता है कि मेरी बेटी के साथ में देव भी अजीब सा बिहेव कर रहे हैं और माजी भी। और फिर जतिन बोलता है कि सोनाक्षी मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी ये सारी बातें। और उधर देव अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और लैपटॉप में पिक्चर्स देख रहा होता है अपने बच्चों की, और वो अपने मन ही मन सोचता है कि ये भगवान मैं कैसी सिचुएशन में आ गया हूँ और ये सब कैसे ठीक होगा। इतने में ही देव का फ्रेंड आता है और वो बोलता है कि भाई सब ठीक तो है ना, और तुमने ये चेक पे गलत साइन कर दिए हैं और ये चेक बाउंस होने वाला था, अगर मैं टाइम रहते ही नहीं आ पाता तो बाउंस हो जाता। फिर देव बोलता है कि सॉरी यार। और फिर देव का फ्रेंड बोलता है कि तुम बहुत परेशान हो दादा, मुझे बताइए अगर कोई तुम्हारी प्रॉब्लम मैं हल कर सकता हूँ तो बिल्कुल करूंगा। और फिर देव बोलता है कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। आज का एपिसोड यही खत्म होता है, आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दादी सोनाक्षी से बोलती है कि सोनाक्षी तुम्हें कुछ भी करके, मुझे नहीं पता तुम्हें ये सब कैसे मैनेज करना है, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे आयुष्मान को भी एक्सेप्ट करना होगा और वो तुम्हारा बेटा है, और तुम ये भेदभाव क्यों कर रही हो। फिर सोनाक्षी बोलती है क्या माँ आपने देव और दीदी में भेदभाव नहीं किया होगा। वेल ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।